तो आज मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस विषय पर गौर करें, वो है मन फिराव। तो मैंने संदेश का शीर्षक रखा मन फिराव, वापस पाना और पुनः गठन। अब मन फिराना ये एक महत्वपूर्ण बाइबल की सच्चाई है, महत्वपूर्ण विषय है। ये ऐसा विषय है जो कि परमेश्वर के वचन में है, लेकिन ये बहुत ही विख्यात विषय तो नहीं है। लोगों को ये पसंद नहीं, लोग चले जाते हैं, मुझे ये नहीं सुनना है। मन फिराना और खैर कुछ भी हो, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं ये जानता हूँ कि आज बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं और शायद आप पहले से एक विश्वासी हैं और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि पश्चाताप क्या है और विश्वासी के जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी संदर्भ में इस संदेश में कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे और आशा है कि हम निश्चय ही मन फिराने की गंभीरता को और महत्व को समझ पाएंगे विश्वासी के जीवन में और देखेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब और यहाँ पर इस विषय में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ और आज के संदेश में सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बहुत से वचनों को देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम रुककर हर एक वचन को पढ़ते चले जाएं। पर ये सब हमारे सरमन नोट्स में उपलब्ध हैं और सरमन नोट्स हमारे चर्च के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसे अभी आप डाउनलोड करके संदेश में मेरे साथ देख सकते हैं या आप इसे बाद में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस संदेश को एक और बार सुनिए सरमन नोट्स के साथ, ताकि इन सच्चाई को अपने दिल में उतरने दें और समय निकाल कर वचन का आप अध्ययन कीजिए। लेकिन आज का संदेश बताते हुए मैं कुछ वचनों को बताऊंगा, शायद कुछ वचनों का संदर्भ न बताऊं और हम सारे वचनों को नहीं देख पाए जिस पर यह संदेश आधारित है। और साथ ही ये जो संदेश है ये खास करके नए नियम पर ही गौर करने वाला है और नया नियम मन फिराने के बारे में क्या कहता है यही हम देखेंगे, क्योंकि समय की कमी है। लेकिन निश्चय ही ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम पुराने नियम के दृष्टिकोण से भी मन फिराने को देखें, लेकिन इस विषय के बारे में हम फिर कभी अध्ययन करेंगे। तो ये बताने के बाद में चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि सुसमाचार शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता और फिर यीशु मसीह भी ये प्रचार करते हैं मन फिराव का संदेश। देखिए, यीशु ने कहा मन फिराओ, उसने कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, यानी मन फिराना ये तो बहुत ज़रूरी है। मन फिराना हमारी मदद करता है जिससे हम विश्वास कर सके, जहाँ पर हम विश्वास कर सकें। तो इस दृष्टिकोण से मन फिराना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ऐसी जगह पर पहुंचाता है जहां हम विश्वास कर सके। यीशु ने यह भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17 में कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि राज्य निकट है। इसलिए मन फिराना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अनुभव कर सके, देखें और उसमें प्रवेश करें यहाँ परमेश्वर के राज्य में। ये तो इसकी मांग है, इस तरह कह सकते हैं। अब हम में से बहुत से लोग मन फिराव को उद्धार न पाने के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, यानी उद्धार नहीं हुआ था, मन फिराव के बारे में बताया, ये समझ में आता है और ये बात सच है। यीशु ने कहा मैं धर्मी को नहीं लेकिन पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। और प्रेरितों के काम की किताब में सामान्य रूप में प्रचार के बाद वहाँ लोगों को मन फिराने के लिए बुलाया जाता था। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 और 3 में और प्रेरित 17 में आप पाएंगे उन्होंने प्रचार किया और लोगों को मन फिराव के लिए न्योता दिया। ये बात सच है, लेकिन इस 2 महत्वपूर्ण बातों को मत भूलिए। ये बुनियादी बातें हैं। नंबर 1, मन फिराव हमें ऐसी जगह पर लाता है जहां पर हम विश्वास कर सकते हैं। वो हमें ऐसी जगह लाता है जहां विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी बात, मन फिराव हमें ऐसी जगह पर रखता है कि हम परमेश्वर के राज्य को पा सकते हैं, मिल सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। और ये तो हमेशा चलने वाली बात है। विश्वासी के नाते हमें विश्वास करते रहना है, यानी हमारे लिए मन फिराव में जगह है और विश्वासी के नाते हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव और ज़्यादा करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और इसलिए मन फिराव का अपना स्थान है, यहाँ तक कि इस दृष्टिकोण से तो यह हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के राज्य को और ज़्यादा अनुभव करते जाएं। तो फिर मन फिराने का अर्थ क्या है यहाँ बाइबल में? मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराना शब्द ग्रीक में इसका यही अर्थ है कि अलग तरह से सोचते जाएं, या ये तो बदल देना है अपने सोच के तरीके को, बेहतर के लिए अपना मन बदल देना। यानी मन फिराने का मतलब है अलग तरह से सोचना। अब मन फिराना ये क्रिया है, ये क्रिया का शब्द है और इसलिए इसके लिए केवल हमें अलग तरह से सोचना ही नहीं है, परंतु हमारा अलग तरह से सोचना उस काम में हमें ले जाए
कि हम उस मामले के बारे में अलग काम करें। तो बाइबल में पश्चाताप इसका अर्थ है कि अपनी सोच और अपनी क्रियाओं को बदलना, जैसे हम परमेश्वर की ओर आते हैं और उसके पीछे चलते हैं। यानी जब मैं अपनी सोच में बदल जाता हूँ और अपनी क्रियाओं में उसके अनुसार काम करता हूँ, परमेश्वर के लिए बदल जाता हूँ, यही तो मन फिराना है। इसका मतलब हम अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से जोड़ते हैं और अपने मार्गों को परमेश्वर के मार्गों से जोड़ते हैं। और हर समय जब ऐसा करते हैं तो हम सच में मन फिरा रहे हैं। यशायाह अध्याय 55 वचन 6 से 9 बड़े सुंदर रूप में ये बताता है। बाइबल कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वो उस पर दया करेगा और पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी गति मेरी गति नहीं है। मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऐसे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग और तुम्हारे विचार और मेरे विचार में दूरी है, लेकिन फिर भी मेरी ओर फिरो। यानी हर समय जब भी हम मुड़कर परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के विचार से जुड़ जाते हैं तो हम मन फिराते हैं, तो हम उसकी ओर मुड़ रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी यहाँ तक कि उद्धार न पाया व्यक्ति, यानी वो जिस पर भरोसा करते थे उससे फिर कर परमेश्वर के पास आते हैं, तो ये मन फिराना है। कि यहाँ तक कि विश्वासी अपनी सोच को परमेश्वर की सोच से मिलाता है और फिर वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, वो भी मन फिराना है। क्योंकि मन फिराने का अर्थ है कि अलग तरह से सोचे और उसके अनुसार काम करें। ऐसी क्रिया जो सोच में बदलाव के अनुसार हो। अब मैं जोर देना चाहता हूँ कि बाइबल हमें मन फिराने के फल के बारे में बताती है। इसका मतलब मन फिराना केवल ये नहीं कि हमारे विचार की क्रिया में बदलाव लाए, लेकिन मन फिराने के साथ क्रिया भी होनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता नए नियम में पहला व्यक्ति जो प्रचार करता है कि मन फिराओ। आप इसे पाएंगे मत्ती 3:8 और 9 में और लूका 3:8 और 9 में। वो कहता है कि तुम उसके फल लाओ। मन फिराव के फल लाओ, जैसे मत्ती 3:9 में पैशन अनुवाद कहता है। ये कहता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, उसके सबूत दो। पश्चाताप साबित करो बदले हुए जीवन के द्वारा। और आप इसे प्रेरित पौलुस की शिक्षा में भी पाएंगे। प्रेरित 26 वचन 20 में वो कहता है कि मन फिराव और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। बदले हुए जीवन के साथ इसे प्रकट करना है तो मन फिराने के फल होने चाहिए, यानी मन फिराव के फल होने चाहिए बदले हुए जीवन के साथ। यानी इसका अर्थ है, मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, आपके और मेरे लिए ये कहना काफ़ी नहीं है कि ठीक है मैं इसके बारे में अपना मन बदलता हूँ या मैंने निर्णय लिया कि मैं अलग तरह से सोचूं। यहाँ ये बात सही है, लेकिन मन फिराना तो केवल हमारे सोच में या हमारे विचार में बदलाव लाना ही नहीं है, लेकिन ये फलवंत होना चाहिए हमारे व्यवहार में बदलाव के द्वारा। यानी हमारा तरीका बदल जाए, यही मन फिराव का फल है। या उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 5:29 और 30 में यीशु ने इस तरह से कहा, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख पाप करने लगाए तो उसे निकाल दो, दाहिना हाथ पाप करने लगाए तो काट दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करना रोकना होगा। यानी मन फिराना केवल इतना नहीं कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरी दाहिनी आंख के कारण या फिर मेरे दाहिने हाथ के कारण मैंने पाप किया है और मैं उसे करना नहीं चाहता। तो मन फिराना जाकर अगला कदम उठाता है कि उससे पीछा छुड़ाए, जिसके कारण वो मनुष्य पाप करते जा रहा है। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ये तो मन फिराने का फल होता है। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मन फिराना, अनुग्रह और क्षमा के बारे में। देखिए, यानी विश्वासी को किस बात से मन फिराना है? क्या यीशु मसीह का लहू ऐसा नहीं जो अपने आप ही, यानी जब आप पाप करते हैं, यानी उस समय प्रभु यीशु मसीह का लहू आप पर आ जाए और आपको धो दें, यानी स्वर्गदूत वहाँ पर खड़े रहे कि जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो आपको शुद्ध कर दें? क्या ये ऐसे अपने आप होता है या यीशु ने सारे पापों के लिए दाम चुकाया? अगर सारे पापों के लिए दाम चुकाया गया है तो मुझे मन फिराने की ज़रूरत क्या है? हमें इसे सुसमाचार से देखना होगा और हम इसके बारे में थोड़ा समय बिताएंगे। लेकिन चलिए इसे समझने के लिए उदाहरण के लिए रोमियो की पत्री में देखते हैं। जब आप रोमियो की पत्री को देखते हैं, रोमियो 5 कहता है कि परमेश्वर हमें बहुतायत का अनुग्रह देते हैं और धार्मिकता का वरदान देते हैं। और फिर रोमियो 6 आगे बढ़कर कहता है, जबकि अनुग्रह बहुतायत से हो रहा है तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बढ़ता जाए? रोमियो कहता है नहीं। रोमियो 6 हमें सिखाता है कि हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ तो तोड़ दी गई है और इसलिए हम पाप के गुलाम नहीं हैं।
और फिर हम रोमियो 8 में आते ये कहता है कि हम आत्मा में चलते हैं तो हम शरीर की पापमय अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। फिर रोमियो 12 में आते हैं, ये हमें सिखाता है कि हमें बदल जाना है हमारे मन के नए हो जाने से, यानी अपने जीवन में बदलाव पाए अपनी सोच में बदलाव से। यानी यहाँ पर इस पूरे क्रम को देखते हैं, जबकि यह स्थापित हो चुका है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, हम पाप में बने नहीं रह सकते हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ देता है कि हम विजय में जीवन जिए। यानी यहाँ सोच में बदलाव की जरूरत है और ये जो बदलाव है वो हमेशा होता रहे। हमारे मन को नया बनाना जरूरी है ताकि हमारे जीवन में निरंतर बदलाव होते जाएं। तो चलिए यहाँ पर मैं कह दूं कि मन फिराना महत्वपूर्ण भाग है कि विश्वासी बदलकर मसीह की समानता में आ जाए। ये हमेशा होने वाला है, ये बार बार होते चला गया है। क्यों? क्योंकि ये तो मन को नया बनाना है, और मन को नए बनाने का भाग ये है कि आप और मैं ये जान ले मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है और परमेश्वर जैसे सोचते हैं मुझे उसके साथ में इसे जोड़ना है। इस मामले के बारे में मुझे परमेश्वर के विचार के अनुसार सोचना है। जब भी आप ये निर्णय लेते हैं तो आप सच में मन फिरा रहे हैं, और ये क्रिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि विश्वासी का जीवन बदल जाए। तो जगह के सत्य और वास्तविक सत्य के बीच का फर्क समझ ले। जगह में आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, लेकिन व्यवहारिकता में आपको परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीना है, और उस धार्मिकता में चलने के लिए जरूरी है कि आप निरंतर मन फिराएं। अब जरा सोचिए, प्रेरित यूहन्ना अपनी पत्री में क्या लिखता है, और वो मन फिराने और क्षमा के मामले के बारे में वहां पर लिखता है। हम जानते, और मैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 6 से 10 बता रहा हूँ, हम जानते हैं कि जब हम ज्योति में चलते हैं जैसे वो ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं, और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमारे पापों से हमें धोता है। लेकिन वो कहता है, अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में हैं और हम अंधकार में चले तो हम सत्य के अनुसार नहीं हैं। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ज्योति में हूँ और गलत काम करूँ। नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं ज्योति में हूँ तो मुझे ज्योति में चलना है। और यदि मैं पाप करूं, और यूहन्ना कहता है, ये मत कहना कि पाप नहीं है, अंगीकार कर ले। अगर मैं पाप करूं तो क्या करना है? उसका अंगीकार करना है। वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि मुझे क्षमा करें, कि वो मुझे सारे अधर्म से शुद्ध कर दें। और यूहन्ना अपनी पहली पत्री में इसके बारे में बताता है, इस पूरे मुद्दे के बारे में समझाता है। वो बताता है कि हम पाप में बने नहीं रहते हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप में बने नहीं रहते हैं। चलिए पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 से बताता हूँ। यूहन्ना कहता है, जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यानी अगर मैं पाप करता हूँ तो प्रभु की व्यवस्था तोड़ता हूँ। लेकिन वो हमें बताता है कि हम निरंतर पाप नहीं करते हैं। विश्वासी ऐसा ही करता है, वो निरंतर पाप में बना नहीं रहता है। तो चलिए मैं वाक्य कहता हूँ कि परमेश्वर के साथ संगति में बने रहने के लिए मन फिराना बहुत जरूरी होता है। यूहन्ना यही तो बता रहा है पहला यूहन्ना अध्याय 1 में। परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहने के लिए मन फिराना बहुत जरूरी है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो अंगीकार करना है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू मेरे पापों से मुझे शुद्ध करता है, और मैं परमेश्वर से संगति रखता हूं, उसके साथ नजदीकी में मैं चलता हूं, और परमेश्वर के साथ के सही संबंध में। तो ये हमें उस महत्वपूर्ण सवाल की ओर लेकर आता है कि क्या विश्वासी के जीवन में मन फिराने की जगह होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं तो अनुग्रह में हूँ इसीलिए, या मुझे क्षमा किया गया है, यीशु का लहू बहाया गया है, तो क्या मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, या मसीह जीवन के मुख्य भाग के रूप में मन फिराने में मुझे काम करना होगा। मैं बाइबल के कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर से कुछ जो हमें बिना संदेह के ये बात बताते हैं कि विश्वासी के जीवन में मन फिराने के लिए एक जगह होती है। प्रेरितों के काम 8 में से शिमोन जादूगर के बारे में ही देखिए। उसने सुसमाचार प्रचार सुना। जब फिलिपुस सामरिया में आया, उसने जो भी किया उससे उसने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। वो वहाँ पर था जब पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आकर विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। वहाँ पवित्र आत्मा पाने के लिए शिमोन ने पैसा देना चाहा। पतरस उसे डांट कर कहता है, इस पाप से मन फिरा। यानी ऐसा व्यक्ति था जो सच में बदलाव पाया था, यीशु के पीछे चल रहा था, लेकिन उसने सोचा कि वो परमेश्वर की सामर्थ पैसों से खरीद सकता है। पतरस ने कहा, तुझे मन फिराना होगा। जरा देखिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के चर्च से कैसे व्यवहार करता है। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 1:13 में लिखा है, मसीह हमारी धार्मिकता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पहला कुरिन्थियों 6:9 से 11 में पौलुस लिखता है,
कि हम शुद्ध किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, हम धोए गए हैं, शुद्ध किए गए, धर्मी ठहराए गए हैं। कुरिन्थियों के चर्च को दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में पौलुस ये लिखता है कि अभी तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। तो उसने उन्हें सिखाया था कि वो तो परमेश्वर की धार्मिकता है और वो परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार किए गए हैं। और इसी कुरिन्थियों की कलीसिया को वो फटकारता है जहाँ तक कि चर्च में पाप से निपटने की बात थी। वो ऐसे भाई के बारे में बता रहा था जो शारीरिक अनैतिकता में जी रहा था, कहाँ उसे अनुशासित करना होगा। तो क्या पौलुस ने उन्हें धार्मिकता सिखाई इसलिए पाप को उसने अनदेखा किया? नहीं, उसने उन्हें धार्मिकता के बारे में सिखाया। उसने विश्वासियों को सिखाया कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, लेकिन उसने पाप के बारे में भी बताया कि देखो जो भाई चर्च में शारीरिक अनैतिकता में पड़ा है उससे बात करनी जरूरी है, उसे अनुशासित करना होगा। अब पौलुस के लेख के बारे में सोचिए जो उसने पहला तीमुथियुस में लिखा, वो तो चर्च के अगुवों को भी सुधरने के लिए कहता है। और वो कहता है यदि कोई ऐसे चर्च का अगुवा है, मैं पहला तीमुथियुस 5 से बता रहा हूँ, वचन 19 से 22 तक। वो कहता अगर चर्च का कोई अगुवा निरंतर पाप में रहता है तो क्या करना है? वो कहता है कि तुम्हें उसे डांटना है सभी की उपस्थिति में, ताकि दूसरे लोग भी भय माने और वो तो ऐसा काम न करें जो कि ये व्यक्ति वहाँ पर कर रहा है। यानी चर्च का अगुवा अगर पाप में निरंतर है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। सच में पौलुस यहाँ पर कहता है कि उसके साथ पक्षपात जैसे व्यवहार न करें, उससे खास व्यवहार न करें क्योंकि वो एक अगुवा है। नहीं, अगर वो पाप करता है तो सबके सामने अनुशासित करना होगा। तो हम पाप को अनदेखा नहीं करते हैं क्योंकि हमने उद्धार पाया है और हम शुद्ध किए गए हैं, लेकिन उससे निपटना जरूरी है, उससे व्यवहार जरूरी है और उसके बारे में अनुशासित करना जरूरी है। इसका मतलब विश्वासियों को मन फिराना जरूरी है कि वो परमेश्वर के पास लौट आए, यानी जब भी पाप करते हैं या कुछ गलत करते हैं। और अंत में प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 चर्च को जो संदेश प्रभु यीशु ने दिया उसके बारे में सोचिए। प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 में से 5 चर्च को वो कहते हैं कि मन फिराओ। मतलब मैं तुम में कुछ गलत देखता हूँ जो तुम्हारे मध्य में है, तुम्हें मन फिराना होगा। एफिसस के चर्च से कहता है तुम अपना पहला प्रेम छोड़ चुके इसलिए मन फिराओ और तुमने पहले जैसे काम करना भुला दिया है। तो वो सक्रिय चर्च था, लेकिन फिर भी समस्या थी क्योंकि वो दूर हो गए थे परमेश्वर से प्रेम करने से। पहला काम करने के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त थे। प्रभु कहते मन फिराओ। परगमुस के चर्च से कहते हैं और थुआतीरा से कि वो चर्च में गलत शिक्षा को सहते चले जा रहे हैं और कहते हैं तुम्हें मन फिराना होगा। सार्दिस की कलीसिया से कहा मन फिराओ क्योंकि तुम्हारे काम परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं है। वो कुछ काम तो कर रहे थे लेकिन परमेश्वर के सामने सही काम नहीं कर रहे थे। लौदीकिया की कलीसिया तो खुद के धोखे में ही थी। उन्होंने सोचा सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, कमी नहीं, हम अच्छे हैं। लेकिन यीशु ने कहा तुम नहीं जानते कि तुम नंगे हो, अंधे हो और तुम्हें मन फिराना होगा। यानी जब इन सारी चीजों को एक साथ रखते हैं तो देखते हैं, देखिए जबकि हम परमेश्वर की दृष्टि में धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं, तो परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करते हैं। और ये नहीं कहते कि वो मेरी संतान है, पाप कर रहे हैं, उसे ढाक देते हैं। नहीं, मन फिराना होगा, तुम्हें सही बनना होगा, यानी अपनी सोच बदलनी होगी उस बात के बारे में जो कि गलत है, वो सही नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं। और फिर ऐसी क्रिया हो जो उस बदलाव के बाद में आती जाए। हमारी सोच में हमें उसके साथ जुड़ना है, परमेश्वर के मार्गों में और परमेश्वर के विचारों में। अब ये मुझे अगले भाग में लेकर आता है। यहाँ सारे पाप चाहे छोटे हो या बड़े हो, किसी तरह से चर्च में हमने इस विचार को गलत रूप में, यानी गलत रूप में हमने इसे लिया है कि कुछ पाप तो ठीक हैं और कुछ पाप बहुत ही बुरे हैं। और मैंने यहाँ पर इसका फ़र्क बताने के लिए एक सूची बनाई है, आप यहाँ वचनों में पाएंगे। अगर आप नीति वचन 6, मत्ती 5, पहला यूहन्ना 3, प्रकाशित वाक्य 21, तो आप पाएंगे कि ये सब कुछ परमेश्वर के सामने बिल्कुल एक जैसे ही हैं। चलिए इस फर्क के बारे में देखते हैं। अभिलाषा और व्यभिचार। कोई विश्वासी अभिलाषा में चलता है और कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो आप क्या कहेंगे इसमें सबसे बुरा पाप कौन सा है? लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दोनों एक समान गलत हैं। यीशु ने कहा अगर मन में अभिलाषा रखते हो तो ये व्यभिचार के जैसे ही है। या ज़रा सोचिए नफरत और हत्या, यानी कोई नफरत करता है और कोई हत्या करता है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा अपराध कौन सा है?
परमेश्वर की दृष्टि में नफरत और हत्या बराबर है। परमेश्वर के लिए दोनों घृणित हैं। ज़रा सोचिए, घमंड और शारीरिक अनैतिकता ये दोनों एक ही वचन में लिखे गए हैं। परमेश्वर के सामने ये घृणित है। ज़रा सोचिए, फूट डालना और मूर्ति पूजा करना। जानते हैं, हम कहते हैं ये तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गलत वस्तु की उपासना करते हैं, गलत ईश्वरों की या अंधकार की आत्मा की उपासना करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो फूट लेकर आता है परमेश्वर के सामने, ये दोनों एक समान हैं। ये दोनों परमेश्वर के सामने घृणित है, उसे दुखी करने वाले हैं। अंत में फर्क सोचिए, झूठ बोलना या निरपराध को मारना। झूठ बोलना हमारे लिए ऐसे लगता है हाँ, यह आसान है। निर्दोषों को मानना ये तो बहुत ही बुरा है। पर परमेश्वर की दृष्टि में दोनों घृणित काम होते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो उतना ही अप्रसन्न करने वाला है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में उतना ही घृणित है जैसे कोई निर्दोषों की हत्या करने वाला हो। और ये सारे जो पाप हैं, बाइबल प्रकाशित वाक्य 21 में कहती है, ये सब एक ही जगह पर लेकर जाते हैं, जो कि नरक में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना है। और ये बाइबल से है, बाइबल यही तो कहती है। तो विश्वासी के नाते हमारे सामने ये चुनौती है। सारे पाप, चाहे बड़े हो छोटे हो, वो हमसे दूर रहने चाहिए। हम किसी चीज़ को सहते न जाएं, जैसे कि झूठ बोलना है। हाँ, ये छोटी बात है, लेकिन याद रखिए, झूठ परमेश्वर के सामने निर्दोष की हत्या करने जैसे। कि आप उन्हें मारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन झूठ बोलते हैं तो उसी वर्ग में आते हैं जहाँ तक कि परमेश्वर की बात है। तो विश्वासी के नाते पौलुस 2 कुरिन्थियों 7:1 में क्या कहता है? वो कहता है, हमें अपने आप को सारी मलिनता से शुद्ध करना है, शरीर और आत्मा की, मतलब बाहरी और भीतरी मलिनता दूर करनी है। सारी मलिनता, अभिलाषा, नफरत, घमंड और झूठ बोलना, और साथ ही व्यभिचार, हत्या, अनैतिकता, व्यभिचार, निर्दोषों की हत्या, सबको दूर करें। ये सब परमेश्वर के संतान के जीवन में कोई जगह नहीं रखते। तो जैसे हम इस संदेश में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं यहाँ पर संदेश खत्म करूँगा और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। किस बात के कारण मनुष्य मन फिराता है? वो क्या है जो मनुष्य को मन फिराने की जगह पर लाता है? यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने मन में इन कुछ बातों को रखना चाहिए और दूसरे लोगों से व्यवहार करते समय भी। नंबर 1, हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने की ओर लाती है। यह है रोमियो 2:4। परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराव की ओर लाती है, परमेश्वर का क्रोध नहीं। देखिए, हमें परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताना होगा, हमें प्रभु के न्याय के बारे में बताना होगा, उसे दूर नहीं करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की भलाई है जो मनुष्य को मन फिराने की जगह पर लाती है। यानी जब हम ऐसे लोगों से व्यवहार करते हैं जो पाप में जी रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो उनके लिए भलाई करें। परमेश्वर की भलाई उन्हें मन फिराव की जगह लाए। नंबर 2, हम देखते हैं अद्भुत और महान काम और परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ से मुलाकात अक्सर लोगों को मन फिराने की ओर लाती है। मत्ती 11 में जब यीशु ने वो सारे अद्भुत काम किए उन शहरों में, उसने अपेक्षा की कि वो मन फिराएं। उसने अपेक्षा की कि परमेश्वर से उनकी मुलाकात उन्हें मन फिराने में लेकर आए। इसके लिए अद्भुत उदाहरण लूका 5 में है। जब पतरस ने बहुत सी मछलियों को पकड़ लिया तो उसका प्रत्युत्तर था कि प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। वो उसे मन फिराने की जगह पर लेकर आया। इसीलिए हम चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे लोगों का उद्धार न हुआ हो, चाहे लोग पाप में जी रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के भले काम, चंगाई और चमत्कार के काम हो। क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर की सामर्थ से मुलाकात करेंगे तो ये उन्हें मन फिराने की उस जगह पर लेकर आएगा। तीसरी बात, बाइबल कहती परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा मन फिराव लाता है। 2 कुरिन्थियों 7:9 और 10। परमेश्वर की भक्ति का शोक जब सच्चाई बताई जाती है, कई बार सच्चाई से जो मुलाकात होती है, ये लोगों को जानने में मदद करती है कि वो लक्ष्य से चूक गए हैं, और ये उन्हें भक्तिपूर्ण शोक की जगह पर लेकर आता है कि क्या हुआ है। और परमेश्वर भक्ति का शोक उन्हें मन फिराव की ओर लाता है। और हम में भी ये अच्छा है कि परमेश्वर की भक्ति का शोक हम में काम करें। यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए खेद करते हैं। ये हम पर प्रभाव डालता है, परमेश्वर और लोगों पर। जब परमेश्वर भक्ति का शोक हमें काम करता है तो वह हमें मन फिराने की उस जगह पर लेकर आता है। और फिर अंत में हम 2 तीमुथियुस 2 में देखते हैं,
वचन 24 से 26 में कि परमेश्वर मन फिराव देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं और हम कहते हैं प्रभु ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बदल गया है। बस याद रखिए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को मन फिराव दे सकते हैं और परमेश्वर ऐसे काम कर सकते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पर मन फिराव की जगह पर आ जाए। ये ऐसा जिसकी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम बहस भी नहीं कर सकते हैं या बहस नहीं कर सकते। हम कहते हैं प्रभु उन्हें पछतावा दीजिए, मन फिराव का वरदान दे कि वो ऐसी जगह पर आए कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ कर आए और अपने सोच और काम परमेश्वर के अनुसार करें। जानते हैं यही वचन दूसरा तीमुथियुस में अध्याय 2 वचन 26 कहता है, यानी जब वो मन फिराते हैं तो वो सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाते हैं। और इसलिए कई बार लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ऐसे फंस जाते हैं क्योंकि वो शैतान का फंदा है। जब परमेश्वर मन फिराव देते हैं तो वो उससे फिर जाते हैं। और इसके कारण मैं महत्वपूर्ण वाक्य कह रहा हूँ कि मन फिराना तो हमारा पहला कदम है वापस पाने और पुनर्गठन के लिए। हम में से कुछ लोग अपने जीवन में वापस पाना चाहते हैं, हम पुनर्गठन चाहते हैं। अब इसे समझ लीजिए कि मन फिराना ही वो पहला कदम है कि हम वापस पाए और पुनर्गठन पाए। उड़ाव पुत्र के बारे में सोचिए, लूका 15 में वह ऐसी जगह पर आया, बाइबल कहती है कि वो अपने आपे में आया, वो इस बात के लिए सचेत हो गया और फिर वो बड़ी यात्रा करके आता है, वापस आता है और पुनर्गठन पाता है। लेकिन ये मन फिराव होना चाहिए, सोच में बदलाव आना ही चाहिए और फिर उसके बाद वापस पाना और पुनर्गठन आता ही है। तो विश्वासी के नाते हम कब और कैसे मन फिराएं? देखिए, हमें तो मन फिराने में तत्पर होना है। कई बार तो ये पवित्र आत्मा से बहुत ही दिल की प्रेरणा होती है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन की गलत बात के लिए सचेत करता है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित न करो, उसे न बुझाओ। और फिर भी कई बार हम जो करते हैं उससे वो शोकित होता है और हमें बताता है कि सुनो ये सही नहीं है, मुझे प्रसन्न नहीं करता। हमें इसके प्रति सचेत होना है और उससे प्रत्युत्तर देना है। ठीक है पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, सोच बदलता हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर के मार्ग और विचारों में लेकर आता हूँ। और फिर यहाँ इस तरह से मन फिराव होता है। कई बार ये सुधार तो वचन के द्वारा आता है, जो संदेश सुना उसके द्वारा आता है, या विश्वासी ने हमारे जीवन में कहे वचन से आता है, या जब हम संगति करते हैं कोई कुछ बताता है, वो बताते हैं ऐसा वचन जो हम पर प्रभाव डालता है। यानी सुधार तो उस तरह से भी आ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखा छोटा छोटा रखें। जिस पल आप जानते हैं कि कुछ तो भी बाहर चले गए हैं तो परमेश्वर के साथ में वापस जुड़ जाइए, क्योंकि मन फिराना विश्वासी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मन फिराने का मतलब है कि उस सुधार के लिए हाँ कहना है और उससे अपनी सोच बदलने देना है और फिर वो आपकी ज़िंदगी बदल दें। और ये तो बहुत ही सरल बात है। यानी अगर सरल शब्दों में से कहें तो ये कहना है कि हाँ सुधार के लिए, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा आए या वचन के द्वारा आए। यानी कई बार आप बैठे होते हैं, संदेश सुनते हैं और बड़ी शांति से आप कहते हैं प्रभु मैं जानता हूँ, मैंने ये सुना है, ये आपका वचन है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ये आपके वचन के बाहर हैं, आज मैं वापस मिल जाता हूँ। यही तो है बस मन फिराव। यानी आप फिर से जुड़ गए हैं और मन फिराव हो चुका है आपके हृदय में, जीवन में, मन में, और क्रिया के द्वारा आप उसके पीछे चलते हैं और मन फिराते हैं। और फिर दूसरे समय मन फिराना तो सच में कुछ समय के बाद हो सकता है, इसमें कश्मकश हो सकती है। आपने सच्चाई सुनी, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी और आप अलग मार्ग पर जाना चाहते हैं, कश्मकश होती है। आप कहते प्रभु मैं ये चाहता हूँ, पर आपका वचन मुझसे ये कहता है, आपकी सच्चाई ये है। यानी यहाँ पर कश्मकश हो सकती है, रोना और फिर आंसू बहाना हो, और इस क्रिया में यहाँ पर आप प्रभु की सच्चाई के साथ में जुड़ जाते हैं। और ये ठीक है, कई बार ये चुपचाप होता है, बड़े धीमे रूप में, एक पल में, या फिर कई बार इसके लिए समय लगता है। प्रभु काम करते, वो मन फिराने के लिए आपको समय देते हैं, वो आपको समय देते कि उसके सच्चाई के साथ आप जुड़ जाएं। वहाँ पर थोड़ी कश्मकश हो सकती है, रोना और आंसू बहाना हो, ये सब हो, लेकिन उससे अपना काम करने दीजिए ताकि आप जुड़ सके उसकी सच्चाई के साथ, उसके मार्ग और उसके विचारों से। जैसे कि आप में मन फिराव होता है। मुझे 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 11 पसंद है। ये बताता है कि मन फिराव की क्रिया क्या है।
जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में सुधार लाया, वो इनमें से होकर गए। वो इस तरह कहता है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ है, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ है। तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो, कि तुम निर्दोष हो। ये बताता है कि ये क्रिया क्या है। जब वो समाज के रूप में मन फिराने में से होकर गए, तो वो किस क्रिया में से होकर गए? सबसे पहले शोक, यानी वो उस मामले के बारे में गंभीर हो गए। दूसरी बात, वो खुद को शुद्ध कर रहे थे, यानी जो सही है वो करने को तैयार थे। तीसरी बात रीस थी, यानी वो उससे खुश नहीं थे, पाप के विरुद्ध में गुस्सा था। चौथी बात भय था, यानी वो तो सचेत थे, जिसे वो सहते आ रहे थे, वो तो इस बात से चकित हो गए कि वो इसे सह रहे हैं अपने मध्य में। और पांचवी बात, उनमें लालसा थी, यानी पवित्र इच्छा थी कि वो एक उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं। छठी बात धून थी, यानी परमेश्वर के लिए जिज्ञासा थी कि वो उनमें परमेश्वर के लिए समर्पण जाग उठा। सातवीं बात, दंड देने के लिए वो तैयार थे कि न्याय लेकर आए, जो भी गलत है उसके लिए दंड देते जाएं। और आठवीं बात, उन्होंने सिद्ध कर दिखाया, यानी उनमें ये इच्छा थी कि सब शुद्ध करें और निर्दोष रहें, यानी ये मन फिराने की क्रिया है, वो इसमें से होकर गए। और अक्सर हम इसी क्रिया से होकर जाते हैं। हम में कुछ होता है, जैसे हम उससे जो गलत है फिर जाते हैं और परमेश्वर के विचार और उसके मार्गों में हम वापस आ जाते हैं। लेकिन ये क्रिया अपना काम करे, क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर भक्ति का शोक मन फिराव उत्पन्न करता है, जिसके लिए शर्माना नहीं है, और वो अपना काम कर दें। देखिए, मैं संदेश खत्म करना चाहूँगा कि मन फिराना इतना महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, मन फिराव विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मन नहीं फिराते हैं, इसका मतलब अगर आप इस मामले में परमेश्वर के लिए कोमल दिल नहीं रखते हैं, तो ये पूरी तरह संभव है कि हम रास्ते से भटक जाए। हम इसे पढ़ते हैं इब्रानियों 6 वचन 1 से 6 में, जहाँ पर इब्रानियों का जो लेखक है वो कहता है, वो ऐसे लोगों के बारे में हमें बताता है कि वो ऐसी जगह पर पहुंच गए कि उनको वापस लाना असंभव हो जाता है। ये सच में बहुत ही दुखी ऐसी दशा है, पर वो वहां कैसे पहुंचे? संभवतः केवल वो छोटी बातों में मन फिराव के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अनदेखा किया और आखिर में वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां से उन्हें मन फिराव में वापस लाना असंभव हो गया है। चलिए मैं ये वाक्य कहूँ कि जब हम मन नहीं फिराते हैं तो ये खुद को धोखा देने में हमें लेकर आता है। और ये सबसे बुरा भरमाया जाना है। जब आप खुद भरमाए जाते, आप नहीं जानते कि भरमाए गए हैं। क्यों? और लोग वहाँ कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि छोटी बातों में मन नहीं फिराया। कुछ गलत करे और पवित्र आत्मा सुधारे तो सुनते नहीं हैं। कुछ गलत हो तब पवित्र आत्मा और कोई मनुष्य उन्हें कुछ कहे तो वो सुनना नहीं चाहते। तो जल्दी या देरी से वो ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ भरमाए जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। अगर हम खुद को भरमाते तो कहीं भी पहुँच सकते हैं। कठोर दिल रखकर सोचते हैं जो कर रहे हैं वो सही है, पर हम गलत काम कर रहे हैं। तो विश्वासी के जीवन में मन फिराव बहुत महत्वपूर्ण है। चर्च के समूह के जीवन में मन फिराना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि चर्च का जो समूह है उसमें सामूहिक रूप में कुछ समस्या होती है, और इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम कंटेम्प्रेरी चर्च में देखते हैं। वहाँ कुरिन्थियों के चर्च में वहाँ फूट और विभाजन और स्पर्धा थी। लोग मनुष्य का पक्ष करते थे। कोई कहता मैं पौलुस का हूँ, तो कोई कहता मैं अपोलोस का हूँ, मैं इस समूह का हूँ या उस समूह का हूँ, मसीहत के इस धारा का हूँ या उस धारा का हूँ या उस मसीहत का हूँ। इन दिनों में लोग ऐसा किया करते थे, जैसे हम आधुनिक चर्च में से होते हुए देखते हैं। लोग तो दूसरों के सामने एक मनुष्य के बारे में घमंड करते थे, यानी वो सपोर्ट कर रहे थे ये भविष्यवक्ता को और उस भविष्यवक्ता को, या इस प्रेरित या उस प्रेरित को। आज के चर्च में भी ऐसा ही हो रहा है, और ये तो पाप था, वहाँ के कुरिन्थियों के चर्च का पाप। पौलुस ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? जैसे तुम इस तरह के काम कर रहे हो तो बच्चों जैसे कर रहे हो। जरा सोचिए, प्रकाशित वाक्य के 7 चर्च में से यीशु ने 5 चर्च को वहाँ पर डांटा था। एक चर्च सेवकाई में इतना बिजी हो गया कि प्रभु से प्रेम करना भूल गया, इफिसुस की कलीसिया। और ये परगमुस और थुआतीरा का चर्च अपने मध्य में गलत सिद्धांतों को सहता गया। यीशु ने कहा तुम इसे सुधार लो। सार्दिस का चर्च, वो कुछ कर रहे थे लेकिन वो सही काम नहीं था, और यीशु ने कहा तुम इसे सुधार लो। और वो चर्च, लौदीकिया का चर्च,
उन्हें लगा उनके पास सब है और वो परमेश्वर की बातें नहीं चाहते थे। यीशु ने कहा, इसे सुधार लो। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर आज कोई चर्च, ये कंटेम्प्रेरी चर्च जो इस तरह की समस्याओं में हैं और हमें मन फिराना है। अब हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप के पहले व्यक्तिगत रूप में, क्या आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मन फिराना है? क्या आपके और परमेश्वर के बीच कुछ है? ज़रूरी नहीं कि मुझे बताए या किसी और को बताए। आपके और परमेश्वर के बीच क्या आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं आप जानते हैं परमेश्वर को ये प्रसन्न करने वाली नहीं हैं? शायद दूसरे लोग इसके बारे में न जानें, परमेश्वर देखते हैं। और शायद आज के दिन आपके पास मौका इस समय प्रार्थना में, या आपके लिए मौका है कि कहें, प्रभु जी, मैं आपके मार्ग और आपके विचारों के साथ जुड़ना चाहता हूं। आपके विचार और आपके मार्ग, मैं तैयार हूं, मैं मन फिराने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सोच बदल दूंगा ताकि मेरी क्रियाएं भी बदल जाए। ऐसा करने में मदद कीजिए। प्रभु के वचन के लिए उसे धन्यवाद दे, उसकी पवित्र आत्मा के लिए उसे धन्यवाद दे, जैसे वो हमें सामर्थ देते हैं। और ये परमेश्वर की भलाई है जो हमें इस जगह पर लेकर आती है मन फिराव के लिए। तो चलिए मैं सारांश बताऊं, फिर प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, मन फिराव ये एक शब्द है, ये क्रिया का शब्द है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी बात के बारे में अलग सोचें ताकि हम अलग तरह से काम करने लगें। इसका मतलब जैसे प्रभु की ओर मुड़ते हैं, अपनी सोच और काम बदल दें। मन फिराव हमें ऐसी जगह पर लाता है जहां हम विश्वास कर सकते हैं। आज हम चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करें, जैसे आपने गवाहियां सुनी हैं। लेकिन पहला कदम है मन फिराएं और विश्वास करें। मन फिराव हमें ऐसी जगह रखता है जहां पर हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम प्रार्थना में प्रभु राज्य का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमारे दिल में और हमारे जीवन में मन फिराव हो। उसने कहा, मन फिराव, परमेश्वर का राज्य यहाँ है। जब मैं मन फिराता हूँ तो उसके राज्य का स्वागत करता हूँ, कहता हूँ, प्रभु मैं ले लेता हूँ आपके राज्य को, जो कि धार्मिकता, शांति और आनंद है। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे जीवन में काम करती है। मन फिराव तो मसीह के जैसे प्रतिदिन बदलते जाने की क्रिया का भाग है। आज जब हम मन फिराते हैं, हम यीशु मसीह के जैसे होने में और करीब जाते हैं। हम मिला रहे हैं हमारे विचार और क्रियाओं को यीशु के साथ। मन फिराव परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे वो ज्योति में है, हम ज्योति में चलते हैं। ये संगति है। मन फिराव हमें वापस पाने और पुनर्गठन में लाता है। कुछ लोगों को इसी की ज़रूरत है, लेकिन पहला कदम आपको वापस पाने और पुनर्गठन के लिए मन फिराव है, और ये अभी हो सकता है। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, चाहे आप जहां भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। अगर ऐसा कुछ है, देखिए मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, ये वो बात नहीं है। मैं मन फिराव के समय के लिए न्योता दे रहा हूं। अगर ऐसा कुछ है जिन्हें सही करना ज़रूरी है परमेश्वर के मार्ग और उसके विचारों के साथ, तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप इस समय को लीजिए कि आप वापस जुड़ जाएं। कह, मैं मन फिराता हूं, और फिर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे चंगाई के लिए, चमत्कार और छुटकारे के लिए। क्योंकि मन फिराना हमें विश्वास में लेकर आता है कि हम परमेश्वर के राज्य में मुलाकात करें और उसका अनुभव करें, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर का हाथ प्राचीन दिनों के जैसे आएगा, जैसे पुरानी पीढ़ी में हुआ। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र विभाजा, जिस परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, वो परमेश्वर जिसने चट्टान से पानी दिया, वो हमारे जीवन में ऐसे ही चमत्कार करेंगे जैसे हम प्राप्त करने के लिए खुद को रखते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के कामों के लिए, जो हमें महान ऊंचाइयों और महान गहराइयों में लेकर जाता है।
धन्यवाद पिता। लोग जहाँ भी हैं ये अनुभव करने पाए आपके कामों और उपस्थिति और आग को आपकी आत्मा से भूसी को जला दीजिए और हम फिर पहले जैसे नहीं रहेंगे। पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमारे दिल और हमारे मनों में सब कुछ, यानी हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारी सोच में हमारी कल्पना और सब कुछ आपकी सच्चाई के साथ मिल जाए आपके वचन से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो लोग शैतान के द्वारा बंधवाई में पड़े हुए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बंदी हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपके अनुग्रह में और आपकी दया में इन्हें पश्चाताप दीजिए, इन्हें मन फिराव दीजिए और ये अभी इस समय छुटकारे का अनुभव करने पाए और ये ठीक हो जाए, इसमें से बाहर आए, शैतान के फंदे से बाहर आ जाए और ये आज़ाद हो जाएं जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया हो। अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में मैं कुछ लोगों के लिए कहता हूँ, आप रो रो कर कह रहे हैं, प्रभु जी मैं इस फंदे से बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मैंने पहले इसकी कोशिश की है, इससे बाहर निकलने की कोशिश की है, मुझे बाहर आना है और यह आपकी आज़ादी का समय है। मैं यीशु के नाम में आपसे कहता हूँ और उसकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर अभी आपको इस समय आज़ाद कर रहे हैं। आप ठीक हो रहे हैं, आप शैतान के जाल से बाहर आ रहे हैं, परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं। वो महान मैं हूँ, सामर्थी परमेश्वर जो बंदियों को बंदीगृह से निकालते हैं, वो आपको बंदीगृह से निकाल रहे हैं। आप फिर कभी और कभी भी, आप पहले जिस बंदीगृह में थे अभी आप उससे बाहर आ गए हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, और आप कभी भी नहीं जाएंगे, उसमें फिर कदम नहीं रखेंगे, उस बंधन में, शत्रु के उस जाल में, क्योंकि महान परमेश्वर ने आपको इससे निकाला है, छुड़ाया है। यह आपके छुटकारे का पल है, परमेश्वर ने इसे आपके लिए किया है। अपनी आज़ादी में मजबूती से रहें, मजबूती से रहें। ये वो आज़ादी है जो परमेश्वर ने अभी इस समय आपको दी है, उसमें मजबूत रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस आज़ादी में चले, उस स्वतंत्रता में चलें, उस आज़ादी में जिए और फिर कभी इस बंधवाई की जगह में न आए जहां शत्रु के फंदे में फंस जाए, कभी नहीं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आप तो चमत्कार करने वाले प्रभु हैं, आप युगों के परमेश्वर हैं, दिनों में प्राचीन हैं। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएं, कि परमेश्वर का हाथ सामर्थी काम करें, कि परमेश्वर आपने भूतकाल में जो काम किए हैं उन्हें आप फिर से आज करेंगे, कि भूतकाल में आपने जो चमत्कार किए हैं आप निश्चय आज उन्हें फिर से करेंगे। हे पिता, जहाँ से लोग देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, चाहे इस समय जहाँ भी हो, आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतर आए, कि परमेश्वर की सामर्थ उन्हें छू ले और परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रभावी हो जाए, क्योंकि आप वो महान मैं हूँ हैं, क्योंकि आप तो वही परमेश्वर हैं, आप तो सामर्थी परमेश्वर हैं, आप चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय चाहे ये लोग जहाँ भी हो, ये आपकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे, ये आपकी सामर्थ का अनुभव करेंगे, ये अभी आपके स्पर्श का अनुभव करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे यहाँ से कि परमेश्वर चंगाई दे, परमेश्वर छुटकारा दे, कि परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति में हस्तक्षेप करें, चाहे आपकी परिस्थितियाँ जो भी हो, चाहे जो भी मुश्किलें हो, और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपको छू कर चंगाई दे या चमत्कार करें, तो अभी इस समय आप उससे प्रार्थना कीजिए। इस समय कुछ लोग ऑनलाइन में हैं, वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, और हम लोग जो यहाँ पर मंच पर हैं, हम अपना विश्वास बढ़ाएंगे और भरोसा करेंगे कि परमेश्वर आपको छू लेंगे, आपको चंगाई देंगे।
आप जहाँ भी हो, अगर आपको चंगाई या छुटकारे की ज़रूरत है, यदि संभव हो तो परेशानी की जगह पर हाथ रखिए और प्रार्थना करने पर प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे। अगर मसल टोन हो चुकी है तो जहाँ पर चंगाई चाहिए वहाँ पर आप अपना हाथ रखिए। अगर आप पीठ के बल लेटे हैं क्योंकि आपकी पीठ में किसी तरह की कोई समस्या है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर डैमेज हुआ हो या पीठ में कोई चोट लगी हो, बस कहिए प्रभु मुझे आपकी चंगाई चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चाहे कितनी भी गंभीर चोट लगी हो, परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है, परमेश्वर आपको चमत्कार दे सकता है। अब इस समय आपके लिए काम कर सकते हैं। आइए विश्वास करते हैं। चमड़ी की बीमारियां, सोरियासिस, विश्वास कीजिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं ये चमड़ी की परेशानी दूर हो और आप पूरी तरह चंगे हो। इसके लिए प्रभु पर विश्वास करें। नसें जो कि डैमेज हो चुकी हैं, प्रभु पर विश्वास कीजिए कि अभी इस समय आपके जीवन में ये सब कुछ काम हो जाएं। विश्वास कीजिए कि प्रभु ये अभी इस समय करेंगे। और शायद आप लोग भी जो कि आर्थिक रीति से बड़ी मुश्किल परिस्थिति में हैं, जहां आपको अपने प्रयोजन के लिए अलौकिक हस्तक्षेप चाहिए, विश्वास कीजिए क्योंकि जिस प्रभु की हम सेवा करते वो मन्ना दिए हैं, उसने चट्टान से पानी दिया है। प्रभु आपके जीवन में यही चमत्कार करेंगे। वो आपके लिए अलौकिक रूप में प्रयोजन करते जाएंगे आपके जीवन की परिस्थितियों में। तो उसके लिए प्रभु पर विश्वास कीजिए। शायद हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन आपको और भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप जो अगला कदम उठाने वाले उसके लिए ज़रूरी है। विश्वास कीजिए कि प्रभु बहुतायत दें और उस अतिरिक्त को लेकर आए ताकि आप उसमें कदम बढ़ाएं जिसे वो आपके जीवन की यात्रा में पूरा करवाना चाहते हैं। तो अभी जैसे हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए प्रभु पर विश्वास कीजिए। पिता, हम एक साथ अपना दिल जोड़ते हैं और हम लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चमत्कारों के परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूँ दुष्ट के हर एक बुरे काम पर। मैं शैतान के सारे कामों के विरुद्ध में आता हूँ। शैतान, मैं तेरे बुरे कामों के विरुद्ध में आता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय अधिकार लेता हूँ। ये आत्माएं जो बीमारियां लाती हैं, असमानता लाती है, लोगों के शरीर में और मन में विकृतियां लाती हैं, मैं आज्ञा देता हूं कि अशुद्ध आत्माएं अभी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चले जाएं और हर एक कमजोरी, हर एक मानसिक और भावनात्मक विकृतियां मैं आज्ञा देता हूं कि चले जाएं। हर एक आत्मा जो शरीर के केमिकल लेवल के ऊपर प्रभाव डालती हैं और इसके कारण एबनॉर्मलिटी आती है, अभी चली जाएं और सब कुछ बिल्कुल बदल जाए और ये पूरी तरह से सामान्य हो और ये नॉर्मल लेवल पर आए ताकि ये सामान्य हो जाएं इनके मन में, इनके शरीर में और इनके पूरे सिस्टम में। यहाँ पर अभी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूँ दुष्ट आत्माओं के उन सामर्थ पर जो नसों और टिश्यू पर प्रभाव डालते हैं, यीशु के नाम में निकल जाएं और ये पूरी तरह से चलने फिरने लगे। हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन फिर से सामान्य रूप में हो जाए। जो नहीं कर सकते थे वो करने लग जाएं। अपने हाथों और पैरों को भी समय हिलाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, हम अधिकार लेते हैं उन सारी आत्माओं पर जो सोरियासिस और चमड़ी की बीमारी लाती हैं। हम उन्हें चले जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में कि अभी इस समय इनकी चमड़ी ठीक हो जाए, इनकी चमड़ी ठीक हो जाए और यहाँ पर चंगाई हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो पिता, सामर्थी काम कीजिए। आप अलौकिक प्रयोजन लाइए इन लोगों के जीवन में जो इसके लिए राह देख रहे हैं। स्वर्गीय पिता, इनके जीवन में चमत्कार कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग अनुभव करेंगे कि बहुतायत का प्रयोजन आ रहा है ताकि ये उस अगले काम में कदम बढ़ाते जाएं जो इनके लिए बस इंतजार कर रहा है कि ये पूरा हो और इसमें कदम बढ़ाएं। और प्रभु, इस तरह के प्रयोजन के बहाव को इनके जीवन में लेकर आइए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ऐसा किया है। इसे करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आप चाहे जहां भी हो, संसार के जिस भाग से आप देख रहे हैं, अभी इस समय अपने चमत्कार को ले लीजिए और जैसे प्रभु अद्भुत काम करते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसे ज़रूर लिखिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। आप इसे लिखकर हमें शेयर कीजिए कि परमेश्वर ने अभी आपके लिए क्या किया है। जैसे आप इसे सुन रहे हैं, जैसे आप ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, बताइए कि परमेश्वर ने क्या किया है अभी इसी समय। तो हम आनंद मनाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। आप जहां से देख रहे हैं, प्रभु महान है। प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या इसके बारे में बताइए। बहुत से लोग हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है। ये अलग अलग लोगों की सेवकाई करेगा। आप बताइए, आप कहाँ से देख रहे हैं,
और कहिए, मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे लिए है, मुझे विश्वास है ये मेरे लिए है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें की, अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों से बातें की, और अभी इस समय अपनी आत्मा के द्वारा आप लोगों को छू रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बदल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं। अभी हम यहाँ पर अपनी सभा खत्म करेंगे और आपके जीवन पर प्रभु की आशीष कहेंगे। हम बेनेडिक्शन देंगे और फिर वर्शिप टीम यहाँ एक और गीत में अगुवाई करेगी। हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे साथ में जुड़े हैं, ऑनलाइन में आप हमारे साथ जुड़े हैं। अवश्य ही इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और ये जो ब्रॉडकास्ट है इसे दूसरों को शेयर कीजिए। हमारी चर्च वेबसाइट पर जो स्रोत उपलब्ध है उसका उपयोग कीजिए, और भी दूसरे स्रोत सब कुछ मुफ्त में हैं, इनका उपयोग कीजिए, खुद को आत्मिक बल दीजिए और दूसरों को इससे आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ होती रहे हमेशा के लिए, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।